जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। और एक बार लिख देंगे सारे लोग। राव, मुस्कान शर्मा, अनिकेत, अभिषेक, रूही, स्वाति, मंगल सिंह, सानी पाल, नहीं सॉरी सनी पाल, मंगलम, अनिकेत, रिहू, ये तो फिर से नाम है, योगेश दहिया, अमित कुमार, मोहिनी, सुरेंद्र, गोलू, सागर, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, मंदिर और घराने। ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं, इसमें घराने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी का सबसे हिट टॉपिक है, इस पे सबसे विशेष नज़र आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है। और मंदिर की अगर हम बात करते हैं, मंदिर से अब जनरली साधारणतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार जो बहुत चर्चित मंदिर है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर मैं आपको बताऊंगा, वो आपको अपने मार्क पे रखने हैं, है ना। उनको हमेशा रिवाइज करना, और ज़्यादातर मंदिरों के बारे में सब लोग जानते ही हैं। ठीक है। तो आज ऐसे समझो क्लास में हाथ जोड़ के बैठ जाओ, और मैं फ्री में आपको मंदिरों के दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो थैंक यू जरूर बोलना, है ना। चलो जी, आराम से सुनेंगे। भारत में 3 सामान्य मंदिर वास्तुकला हैं। जैसे कि मंदिर वास्तुकला का मतलब मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो आप देखोगे, एक तो उत्तर भारत के मंदिर हैं, एक आपका दक्षिण भारत के मंदिर है। साउथ के टेम्पल कैसे होते हैं, बहुमंजिला होते हैं, नहीं होते, कई कई मंजिल के, है ना, कई कई स्टोरीज के होते हैं। और भारत के जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, जानते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, भारत में 3 सामान्य मंदिर हैं। तो जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में, हिमालय कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में, विंध्याचल मिड इंडिया में, यानी हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में। उत्तर भारत में जो टेम्पल हैं, उनको बोला जाता है कि वो किस स्टाइल के हैं, नागर स्टाइल के, नागर शैली के। द्रविड़, दक्षिण को ही हम द्रविड़ बोलते हैं। तो दक्षिण भारत में जो ऊंचे मंदिर होते हैं वो कैसे हैं, वो द्रविड़ शैली के हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी शैली बनती है, बेसर शैली। यानी बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मिश्रित शैली कौन सी है, तो वो बेसर शैली है। यहाँ टेम्पल को देखना जरा ध्यान से, ये देख पा रहे हैं आप, मंदिर के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखना। ये देख पा रहे हैं भैया, आप कहेंगे हाँ जी भैया देख पा रहे हैं। मंदिर में आप एंट्री कहाँ से करते हैं, इधर से एंट्री होगी। प्रवेश कहाँ से होगा, आप कहें प्रवेश इधर से होगा। तो जब मंदिर में अंत में जाते हैं तो आप घूम के वहाँ पर लास्ट में लेके जाते हैं आपको। तो लास्ट में यहाँ पर क्या होते हैं, भगवान जी की प्रतिमा होती है। और जहाँ पर भगवान जी की प्रतिमा होती है उसी को बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है गर्भगृह। भाई गर्भ किसको कहते हैं, गर्भ का मतलब जहाँ से बच्चे का जन्म होता हो। तो ऐसे ही मंदिर में ईश्वर जहाँ पर हैं तो वो गर्भगृह है। गर्भगृह के टॉप पर सबसे ऊपर क्या होता है, कलश। पूजा में भी इस्तेमाल होता है कलश या नहीं होता, आप कहेंगे हाँ जी, कलश होता है। कलश के नीचे होता है, जिस पर कलश टिका होता है उसको बोलते हैं आमलक। सबसे ऊपर क्या होगा, कलश, फिर आमलक। आमलक जिस पर टिका होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं शिखर। शिखर। शिखर से कम नीचा होता है मंडप। ये क्या है, ये मंडप होता है, ये मंडप है, मंडप। और मंडप के आगे होता है अर्ध मंडप। यहां पर क्या होता है, अर्ध मंडप। बात क्लियर है, आंखें बंद करो, इमेजिन करो एक बार। सबसे ऊपर क्या होगा, कलश। कलश के नीचे क्या होगा, कलश से नीचे की तरफ आपका जिस पर कलश टिका हुआ रहेगा आप कहेंगे वो आमलक है। आमलक जिस पर टिका हुआ है वो शिखर है। और सबसे नीचे क्या है, जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा रखी रहती है, यहाँ पर कौन होते हैं, यहाँ पर आपका मूर्ति होती है, मूर्ति मंदिर में, गर्भगृह। उससे आगे आपका मंडप होगा, जहाँ पर लोग पीछे जाके यहाँ के इकट्ठा होते हैं। और एंट्री गेट क्या है, वो अर्ध मंडप है। हम सब करें, बात क्लियर है, बात क्लियर है। भैया नोट्स में कुछ भी अगर नया होता है करंट अफेयर्स का, मैं ऐड कर लेता हूँ, सच में अच्छी बात है दोस्त, आप एक अच्छे छात्र हैं। इतना अच्छा सब छात्र हो जाए तो बढ़िया बात है ना, करना चाहिए हमेशा। देखो, स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट का क्या मतलब होता है कि पहली एक लेयर में वो पढ़े बेसिक चीज़ों को, कि भैया ये महत्वपूर्ण बताए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एग्जाम टाइम आपके पास में आ गया हो एकदम से, तो ऐसा तो है नहीं। तो एक बार से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप भूल जाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी आपको यार इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते, छोड़ना नहीं है। आराम से पढ़ते हुए चलो, धैर्य के साथ में। जब आप सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होगे,
यानी बेसिक जान लिया आपने, और बेसिक से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जान लिया। फिर इसके बाद में होते हैं प्रैक्टिस सेट्स। 2.0 बैच आएगा, आपको लगता है कोई टॉपिक मेरा वहाँ क्लियर नहीं था, उससे पढ़ लो, आपको फ्री मिलेगा, आपको पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। मैं जब प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, किस फैक्ट में क्या रह गया है और अब छोड़ने वाला क्या है, उस सबको छोड़ करके वो मैं कराऊंगा। तो एक लेवल होता है तैयारी का, ठीक है, एक लेयर से तैयारी होती है। इन लेयर में से कोई एक को पकड़ेगा, बोलेगा 2.0 करूंगा मैं तो, एक बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ कोर्स करूंगा, एक बोलेगा मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करूंगा। किसी का फायदा नहीं, वो फिर बार बार सिलेक्शन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट बनिए। अभी थ्योरी चल रही है, एक बार बेसिक प्लस जान लीजिए, ठीक है। 2.0 आएगा, कुछ टॉपिक्स को देख करके अपना हाँ हम इसको करेंगे, और फिर आपका प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। भैया मैं ड्राइवर के लिए करता हूँ क्लासेस, अच्छी बात है। मंदिरों के प्रमुख भाग क्या बताया? गर्भगृह, मंदिर का सबसे भीतरी भाग जहां देवता की मूर्ति रखी जाती है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर द आइडल ऑफ डाइटी इज केप्ट। महामंडप, मंदिर का सबसे बड़ा भाग भीतर। अंतराल, गर्भगृह और मंडप के बीच में छोटा क्षेत्र। गर्भगृह और मंडप के बीच में ये छोटा क्षेत्र, ये क्या है? अंतराल। अंतराल तो वैसे भी गैप को बोलते हैं, अंतराल, सॉरी अंतराल। आमलक क्या हो गया? यह शिखर पर स्थित होता है। कलश, कलश के नीचे आमलक, आमलक के नीचे शिखर, ठीक है। गोपुरम, विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ। गोपुरम होता है आपका विशाल प्रवेश द्वार, ठीक है। और विमान, मंदिर की मुख्य मीनार का रूप। अब देखना, मीनार जो हमने बताई आपको, इसमें मुख्य रूप कहां पर है? जहां पर देवता रखे हुए हैं। तो मीनार देखना है इसको, इसको ये आगे से एरोप्लेन की तरह है या नहीं है? आगे से एरोप्लेन की तरह है या नहीं है? तो इस सारे को ही हम कहते हैं आपका विमान, मुख्य भाग होता है मंदिर का। क्या बोलेंगे? एक जहाज की तरह है, जैसे जहाज की शेप होती है उड़ने वाले एरोप्लेन की, जी भैया, तो विमान हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको कि भैया मंदिर की जो मुख्य मीनार है, जो मेन टावर है, मेन टावर को क्या बोलते हैं? विमान। गोपुरम क्या हो गया? जो प्रवेश द्वार है, यानी कि प्रवेश द्वार कौन सा बताया मैंने? इधर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गोपुरम। गोपुरम, ये मंदिर के कुछ हिस्से हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गोपुरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोपुरम प्रवेश द्वार है। विमान क्या होता है? तो क्या बोलोगे? मेन टावर है, मुख्य, मेन टावर अर्थात मुख्य, मुख्य मीनार है। बात क्लियर है? आगे उत्तर भारत के मंदिर, पहले उत्तर भारत के पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत के पढ़ेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के पढ़ेंगे। यहां पर देखें भैया, इन सब की ट्रिक्स बना दिया करो ना बेटा, हर चीज की ट्रिक्स नहीं होती है। शुरुआत के लगभग 10 चैप्टर हमने ट्रिक्स से पढ़े या नहीं पढ़े, आप बताओ मुझे। तो जिनमें ट्रिक्स पॉसिबल है उन्हीं में ट्रिक्स बनाएंगे, जहां ट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं। अब बताओ आपको मैं मंदिरों में ट्रिक्स बता दूं हर मंदिर की, अब मुझे पता है ना कहाँ ट्रिक्स काम करेंगी, है ना। आपने अभी तैयारी शुरू की होगी शायद, आप ऐसा बोलते हैं। जो बच्चा पुराना हो चुका होता है थोड़ा, 6 महीने साल, वो जानता है हर जगह ट्रिक्स नहीं अप्लाई हो सकती हैं बच्चों। हर जगह ट्रिक्स अपनाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर तो बस मतलब खाना पूर्ति के लिए पढ़ रहे हो, ये हो जाएगा। आगे आएंगे। उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी सब जानते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, नाम बस पढ़ते चलो। वैष्णो देवी, रणवीरेश्वर मंदिर है, महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया था, तो यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे चलेंगे जब टेम्पल रहेंगे। अमरनाथ गुफा दिख रहे हैं, बाबा बर्फानी, कहाँ पर है बाबा बर्फानी? ये आपका अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में। रघुनाथ मंदिर महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। खीर भवानी, कश्मीर के ऊपर बोलते हैं ना, खीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो खीर भवानी टेम्पल कहाँ पर है? ये आपका कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट है, अशोक के पुत्र, वहां एक शासक थे अशोक, उनके पुत्र आपका जलूका ने बनवाया, ठीक है। कारकोट राजवंश के तीसरे शासक, जिनको हम बोलते ललितादित्य मुक्तपीड के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये बनवाया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सूर्य मंदिर बहुत कम है भारत में, ठीक है। जैसे सूर्य मंदिर आगे आएंगे, हम आगे आगे पढ़ाएंगे आपको, एक तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ था, और एक आएगा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सबसे चर्चित तो भारत में कोणार्क ही है, ब्लैक पैगोडा इसको बोलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर आपने देखा है? तो ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे आएगा मोढेरा का भी सूर्य मंदिर आपका गुजरात में, ये उड़ीसा में है। तो जो चीजें चर्चित रहेंगी उनको फोकस पे रखना है। लद्दाख, लद्दाख का साथी आपका रिंचेन सांगपो अलसी सेवक मंदिर है। मंजूश्री, अब इसको क्या याद करना है भैया? जो मैं बोलूँ वो याद करना है। मंजूश्री मंदिर जहीलाल खांग बोलते हैं।
चंबा मंदिर, ये साथी बुमडे द्वारा। पलदान लुमो मंदिर। सेरजांग टेम्पल कहाँ पर है? सेरजांग लद्दाख में, भूलना नहीं है। कौन सा? सेरजांग को याद रखें, बाकी बस पढ़ते चले कौन सा टेम्पल कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में साथी आपका ज्वालामुखी का टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माँ चिंतापूर्णा देवी, चिंतपूर्णा नहीं, चिंतपूर्णी देवी, माँ चिंतापूर्णा देवी है। श्री हनुमान जाखू मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका अगर बोले संकट मोचन मंदिर तो हनुमान जी और संकट मोचन एक ही जगह हो गए। हिडिंबा भी कहाँ पर है? तो हनुमान जी बताओ किसके बेटे कहे जाते हैं? पवन पुत्र के, वहीं पे कहे जाते हैं। भीम भी भीम के परिवार से ही तो थी हिडिंबा। हाँ जी, भीम से हिडिंबा का क्या संबंध था बताना? भीम की पत्नी है क्या हिडिंबा? आप कहोगे नहीं भैया, भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किससे हुआ था, जरा सोचना। दोनों बातों को सोचना, मेरे हाँ और ना को। चामुंडा देवी मंदिर, ये कांगड़ा, कांगड़ा में है हिमाचल में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में एक और चर्चित मंदिर है, बताओ जरा कौन सा है, जहाँ पर पीले वस्त्र पहन के जाते हैं। भैया कोणार्क 10 रुपए के नोट पर है। भैया कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, वहीं पुरी को व्हाइट पैगोडा बोलते हैं। तनु बहुत अच्छा लिखा आपने बच्चों, बहुत अच्छा। तो ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पर है? चिंतामुनि कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ टेम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बद्रीनाथ, ठीक है, क्योंकि अलकनंदा नदी के तट पर है वहां पर, और 4 धाम में से एक है। भारत में कितने धाम हैं? 4 धाम में से एक है। देखो भारत में बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है। बौद्ध धर्म कहाँ से बना है? भारत से। जैन धर्म कहाँ पनपा? भारत में। इस्लाम धर्म भारत में आया, लेकिन पनपा कहाँ? अरब के देशों में। तो जब बहुत सारे हिंदू लोग इधर उधर धर्मों की तरफ विस्थापित होने लगे तो भारत में एक 8 साल का बच्चा चला था, आदिगुरु शंकराचार्य। आजकल के बच्चे कहते हैं सर मुझसे ये याद नहीं होता, मुझसे वो याद नहीं होता, मैं इसको भूल जाता हूँ। एक 8 साल का बच्चा चला भारत में, और उसको चिंता थी भारत की, कि भारत की जो सनातन सभ्यता है इसको मुझे बचाना है। तो उन्होंने लोगों को जाकर के उपदेश देना शुरू किया, और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 4 धाम स्थापित किए भारत में, चारों दिशाओं में। 4 धाम जैसे आपका जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, द्वारिका गुजरात में है, बद्रीनाथ आपका साथी उत्तर में है। मैं आपसे पूछूंगा चौथा धाम कौन सा है, आप मुझे बताएं एक बार। तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में फिर रामेश्वरम है। तो 4 धाम। केदारनाथ मंदिर 4 धाम में से एक नहीं है। आएंगे सारी चीजें आपके सामने। केदारनाथ टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है, तो देखो कितने सैलानी है, कितने पर्यटक जाते हैं। सुरकंडा देवी का मंदिर, ठीक है। केदारनाथ, ये क्या बोलोगे? भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव को समर्पित है केदारनाथ, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को, ये लिखना, ठीक है। सुरकंडा देवी का टेम्पल भी किनको है? भगवान शिव को समर्पित है। बच्चों इनको करेक्ट कर लिया करो। गंगोत्री मंदिर, गंगोत्री कहाँ? जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, तो उत्तराखंड में ही है, ठीक है। उत्तराखंड में, जहाँ पे बहुत सारे लोग आप कहते हैं कि गंगा जी यहाँ से निकलती हैं, गंगा नदी निकलती हैं। मनसा देवी, जितनी भी देवी हैं, मनसा देवी हो, नंदा देवी हो, नैना देवी हो, उत्तर भारत के तो शायद प्रत्येक व्यक्ति, आज हमारा जो क्लास है बच्चा वो नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा है, तो उन सब ने मंदिर सुने होंगे। बैजनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, इंपॉर्टेंट नहीं। तुंगनाथ, विश्व का सबसे ऊंचा, तुंगनाथ चोटी पे जाते हैं उत्तराखंड जाते टाइम, हाँ जी। तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। ये बताइए मैंने आपको भारत के 4 धाम, इनको देखिए। रामेश्वरम है, एक गुजरात में द्वारिका है, जहाँ पर भगवान कृष्ण भी गए थे, रहते थे वो वहाँ पर, जब गोकुल को छोड़ के गए तो द्वारिका ही गए थे। और आपका बद्रीनाथ, आदिगुरु शंकराचार्य, इनका जन्म हुआ था कलाडी केरल में। इन्होंने कहा अद्वैतवाद, यानी चीजें अलग नहीं है, अद्वैत, चीजें दो नहीं है, चीजें एक हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड, जहाँ पर इन्होंने जो मठ बनाया उसको कहा ज्योतिर्मठ। अभी अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज़ आई थी, खबरों में बहुत चर्चित रही थी, हर अखबार में सब जगह, जोशी मठ खिसक रहा है। जोशी मठ को वहाँ लोगों ने इतने होटल बना लिए, तो वो जोशी मठ इसी को कहा जाता है दोस्त, ज्योतिर्मठ को ही। सुना था आपने नाम? हाँ या ना? बोलो भाई। भैया जीएस की बुक इंग्लिश में क्यों नहीं दी? इंग्लिश में आ चुकी है दोस्त, स्टैटिक जीके। देखो प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो जीएस निधि से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। अगर प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू के लिए आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना है, एसएससी के पैटर्न पे पकड़ बनानी है, तो मैं सिंगल स्टेटमेंट में यही कहूँगा
मेरी खुद की नज़र में तैयार की गई बुक है, आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ, मतलब इसके अलावा पीवाई की, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए हैं, बहुत अच्छे से पैटर्न से उसमें व्याख्या लिखी गई है। तो अगर बुक चाहिए तो आप उससे आप पढ़ें। जिन साथियों को बुक से पढ़ने की बात होती है उनके लिए। पुरी में गोवर्धन मठ है, द्वारका में शारदा मठ बनाया। द्वारका में क्या बनाया? सार। द्वार से याद रखो सार, आर आर। क्या बोलेंगे? पुरी में गोवर्धन, ठीक है, क्या बोलोगे? पूरा गोवर्धन। बद्रीनाथ जोशी मठ, ठीक है। रामेश्वरम में कौन सा मठ है? वो वेदांत है। अब रामेश्वरम कहाँ पर पड़ता है? भारत में, तमिलनाडु में। तो याद रख लो, भारत की सीमाओं का इधर हो जाता है अंत, इधर है वेदांत। ऐसे रिलेट कर लिया करो। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का संबंध मुझे बताओ किस ईश्वर से है? ज्योतिर्लिंग, तो क्या बोलेंगे? ज्योतिर्लिंग आपका किसको समर्पित? भगवान शिव को। तो एक तो केदारनाथ ही हो गए अभी, उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर मैं पुट करूं, वहां पर देखना, महाकालेश्वर सुने हैं? एमपी में कहां पर है महाकालेश्वर? भैया महाकालेश्वर उज्जैन में है। कहते हैं कि यहाँ जाने पर आपका जो है अकाल मृत्यु का भय कट जाता है, ऐसी है ना आपका प्राचीन कथाएं। ओंकारेश्वर भी कहाँ पर है? तो दोनों पास में। यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर ओम की आकृति है, ओम की आकृति में है, तो यहाँ ओंकारेश्वर कहा जाता है। रामेश्वरम एक धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के पर आ जाओ, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास में। घुमरेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। वैद्यनाथ कहाँ पर है? झारखंड में। यूपी में अकेले हैं आपका बाबा विश्वनाथ, यूपी में। भीमा शंकर भी महाराष्ट्र में। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भीमा शंकर, बाबा विश्वनाथ। सोमनाथ हम सब जानते हैं, गजनवी का 16वां आक्रमण 1025 में इसी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हुआ, ठीक है। एक आपसे पूछे जाएंगे महाकालेश्वर, महाकालेश्वर। और एक आपका क्या बोलेंगे इसमें, जो केदारनाथ है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्या है भैया? बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास में हमारा घर है, बहुत अच्छी बात है भैया। आदिगुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी। हाँ जी, अब सोचो ना, 8 वर्ष के चले यार भारत को संगठित करते हुए। 32 वर्ष कितनी आयु होती है? कुछ भी नहीं होती, है ना। तो या तो जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो बहाने बनाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होता है, हर व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति योग्य भी नहीं हो सकता, यह भी हमें स्वीकार करना होगा, ठीक है। और सिर्फ पढ़ लिख लेना थोड़ा बहुत वो योग्यता भी नहीं हो जाती। कुछ देश में, मतलब देश में क्या, ब्रह्मांड में कुछ लोग विरले ही पैदा होते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य उन्हीं में से एक हैं जो गिने चुने लोग पैदा हुए हैं। हरियाणा, हरियाणा में देखो, यहाँ पर आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। क्योंकि यहाँ पर एक वंश हुआ था आपका, अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, जिस साथियों ने, पुष्यभूति वंश। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ोगे, तो पुष्यभूति वंश के ही तो राजा थे आपका, जो कहाँ पर चले आए थे? कन्नौज। क्योंकि उनकी रिश्तेदारी हो गई थी कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन कन्नौज क्यों आए थे? क्योंकि उनकी बहन जिनकी यहाँ शादी हुई थी उनकी हत्या हो गई थी। तो थानेश्वर से कन्नौज आए। तो थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। शीतला माता का मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है, एकलव्य माता का मंदिर है, भूतेश्वर का मंदिर है, और एटलस टेम्पल है। एटलस बाद में। ये कौन सा? एकलव्य माता का मंदिर, वो भूतेश्वर जहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और ये कौन है? एटलस टेम्पल। पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पहचानिए कहाँ पर है? ये रहा, ये दुर्गियाना टेम्पल है। और भटिंडा का दुर्गा मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पर देखो, ये जो सोने का नहीं बना हुआ है, इसमें सोने की ये जो ना कोटिंग लगी हुई है, कोटिंग। और सोने की जो कोटिंग इस पर लगवाई किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाई थी। क्या बोलेंगे? महाराजा रणजीत सिंह ने लगाई थी। बहुत बढ़िया। कोई नहीं, अगले अगले मंथ में ले लेना दोस्त। अविनाश मेरे भाई, हर मंथ होता है वो, कभी भी आपको उसको। राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की और मंदिर इनके नहीं है। और 1809 में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक समझते हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हम उनको कहते हैं जो हमारे देश की प्रॉपर्टी हैं, जो कुछ पुरानी, हम बोले तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिनको हमको बचाना है। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा
आपका डीपीएसपी को, और डीपीएसपी में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं और नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको हमें संरक्षित करना है। उनको हमें संरक्षित करना है। और संरक्षित का मतलब क्या है? कि उनको बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंसा में उनको तोड़ दें, हमेशा उनको बचाएं, तभी आप एक देश के नागरिक हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर किसको प्रेरित है बताओ? किसको समर्पित है ये? तो आप कहेंगे बर्बरीक को। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक था ना, जिनके पास 3 तीर थे, तो एकदम से चल दिए कि जो भी कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो एक तरफ अगर पांडवों की तरफ से लड़ते तो कौन कमजोर हो जाता? कौरव। और फिर चले जाते कौरवों की साइड। कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडव कमजोर होते, फिर लड़ते पांडवों की तरफ से। तो ये तो न्याय ना हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने झांसे में ले लिया था, आपको पता होगा। बर्बरीक को समर्पित है, लेकिन उनको ये प्रॉमिस किया था कि भाई एक समय आएगा जब आपको मतलब बहुत पूजनीय माना जाएगा। और आज आप देखें बहुत पॉपुलरिटी है उनकी, बहुत प्रसिद्धि है। सालासर बालाजी टेम्पल है। करणी माता का टेम्पल देखो, यहाँ इमेज में भी देखो करणी माता है। करणी माता, तो वो तो आपका पुरस्कार हो गया। खाटू श्याम जी हो गए, सालासर बालाजी हो गए, और ये चौथे हो गए करणी माता। इसमें चूहे दिख रहे हैं इमेज में, यस और नो? तो यहाँ पे काले चूहे दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे सफेद चूहे भी रहते हैं। करणी माता का टेम्पल कहाँ पर है? चूहे। कल्कि मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था, विश्व का प्रथम मंदिर जिसमें कल्कि को घोड़े पर दर्शाया गया था। ये घोड़ा कल्कि, जानते हैं कल्कि? आप लोग पढ़ते होंगे भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतारों ने जन्म लिया है। और क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के जिले संभल में भविष्य में क्या होगा? 10वां अवतार पैदा होगा। 10वां अवतार। और 10वें अवतार कौन होंगे? जानते हो भगवान विष्णु के 10वें अवतार? कल्कि। ये जो दुनिया बुराई बुराई की तरफ जा रही है, जो दुनिया पतन की तरफ जा रही है, एक दिन इस खराब होती दुनिया का अंत और संतुलन कौन बनाएंगे? कल्कि बनाएंगे। और वो कभी भी पैदा हो सकते हैं और कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन उम्मीदें लगाई गई हैं कि यूपी में पैदा होंगे। यूपी में, ठीक है। वो तो सिर्फ एक आकलन है, अवतारों के बारे में किसी को नहीं पता होता, ठीक है। एक आकलन है कि वहाँ पैदा होंगे, कहीं भी पैदा हो जाए। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर अभी बताया एक ज्योतिर्लिंग है या नहीं, यस और नो? अब आपकी इमेज को चेक करते हैं। जैसे कि यूपी में बाबा विश्वनाथ बताई मैंने आपको, आप मुझे बताओ महाराष्ट्र में कोई एक ज्योतिर्लिंग, कौन से ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में है? बहुत बढ़िया। गुजर विकास बहुत स्वागत है, जब हम आएंगे खाटू श्याम कह रहे हैं भैया आप मिलना आके, ठीक है। गुजर अभिषेक कह रहे हैं हम उसके पास ही हैं। बोलो जी। दशाश्वमेध घाट मंदिर, रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में। मथुरा में वाइट, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर है। मन कामेश्वर मंदिर है। यूपी में भारत माता मंदिर है, वाराणसी में है भारत माता मंदिर। इसमें अंदर क्या है, जैसे आप इसमें एंटर करोगे हैं तो अंदर भारत का नक्शा है जमीन पर, ठीक है। स्वरवेद टेम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर, बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बना है? ये वाराणसी में है। मेडिटेशन समझते हो? ध्यान। ध्यान कैसे लगाया जाता है? मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ध्यान लगाइए। कैसे लगता है ध्यान? शांत होकर बैठ जाओ, अपनी आती और जाती सांस को, कुंभक और रेचक पर ध्यान रखें। आती और जाती सांस को ध्यान रखें, दिमाग में जो आता है आने दो। बहुत सारे लोग कहते हैं दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए तब ध्यान लगेगा, ब्लैंक हो जाना चाहिए। कुछ नहीं, दुनिया में जो विचार हैं आपके मस्तिष्क में वो आएंगे ही, कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी सांस पर फोकस रखिए। हाँ ये जरूर है, जब आपका ध्यान कहीं पर लगेगा तब आपका ध्यान किसी एक जगह से मुक्त हो जाएगा। और लंबी प्रक्रिया है, जिस दिन ध्यान लग जाएगा उस दिन दुनिया में सबसे धनी आदमी तुम हो जाओगे, याद रखना। धनी पैसे से नहीं, कभी ये सोचो पैसा आ जाएगा हमारे पास में ध्यान लगाने से। कुछ बुद्धू ऐसे भी होंगे क्लास में, ठीक है। आगे आएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर बहुत चर्चित रहा। सोमपुरा परिवार डिजाइनर, क्या बोलेंगे? सोमपुरा परिवार। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई, और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर क्या हुआ था? इनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ।
ये बहुत चर्चित डेट रहेगी आगे वाले एग्जाम्स के लिए। कौन बताएगा इसमें जो रामलला थे उनकी मूर्ति किसने बनाई? ये रामलला की जो मूर्ति थी किसने बनाई थी? अयोध्या के रामलला की छवि एक विशेष पूजा के बीच में रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। 22 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ उसे क्या बोला गया? प्राण प्रतिष्ठा समारोह। पीले कपड़ों में, उधर राइट साइड में देख सकते हैं आप, पीले कपड़ों से ढके रामलला को अनावरण किया गया। और मैसूर के, यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, अरुण योगीराज ने इसको तैयार किया, ठीक है, अरुण योगीराज ने। और भगवान राम को 5 वर्षीय रूप में दिखाया गया। जलाभिषेक के लिए 155 नदियों का जल लाया गया। ऐसी व्यवस्था की गई है इस मंदिर में कि हमेशा वहां पर प्रकाश पहुंचता रहे। तो इसको पढ़ लेना ध्यान से। रामलला की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ने की व्यवस्था वहां पर की गई है। नई दिल्ली, अक्षरधाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बोलोगे? भगवान स्वामी नारायण, नई दिल्ली, तो इनको बोलते हैं अक्षरधाम। और ये कौन है? भारत का सबसे बड़ा, क्या बोलोगे? या भारत का बोल दे या दुनिया का? स्वामी नारायण अक्षरधाम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है, ठीक है। एक कंबोडिया में था, उससे भी बड़ा अब हो गया। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मत याद रखने लगना भैया। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 2005 से। झंडेवालान, दिल्ली वाले जानते होंगे, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर, तो वहाँ पर झंडेवालान हनुमान मंदिर भी है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बिड़ला मंदिर नई दिल्ली में। लोटस टेम्पल जो कि साथी किससे है? बाही संप्रदाय से। कमल मंदिर भी कहा जाता है। माँ कालका जी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर, मुझे बताइए, महाबोधि मंदिर मैंने कहा था यूनेस्को की एक साइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से बताएंगे भैया। तो क्या बोलेंगे? वो एक यूनेस्को की साइट किस वर्ष में बनी थी? तो बौद्ध धर्म का महाबोधि। महात्मा बुद्ध को ज्ञान ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे उनको भैया आपका ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो बोध गया में प्राप्त हुआ है ना, तो वहीं पर है ये। पाटन देवी मंदिर, जल मंदिर, और यहाँ पर चर्चित आ गया सुमेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पूछेंगे बिहार में कहेंगे। विष्णु पद मंदिर कहाँ पर है भैया? बिहार में है। विष्णु के पद याद रख लेना, और आपका सुमेरा, और साथ में महाबोधि, ठीक है। ऐसे कुछ कैसे भी याद रख लो। अब तुम ट्रिक्स भी बनाना चाहो तो बना लेना अपनी, वो आपकी मर्जी है कि महाबुद्धू आदमी कभी 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 ब्याह हो जाता है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश, अभी बताया, ओंकारेश्वर ओम की आकृति की है, ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। सास बहू का मंदिर भी है यहाँ पर। 64 योगिनी मंदिर, देखो ये क्यों चर्चित है? 64 योगिनी मंदिर चर्चित इसलिए है कि हमारी पुरानी संसद आप देखोगे, ये वाला पुरानी संसद का जो डिजाइन था वो किससे लिया गया था? 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित था। लेकिन अब तो नई संसद बन गई है। नई संसद देखी है आपने या नहीं? खजुराहो का टेम्पल, खजुराहो के टेम्पल हैं, साथ ही आपका बनवाए चंदेल शासकों ने। किसने बनवाए थे? चंदेलों ने बनवाए। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया था मूर्तियों पर? जो आपका नग्न प्रतिमाएं थी, या आपका नग्न प्रतिमाएं या संभोग करती हुई स्थिति में, या प्रेम या विलाप करती हुई स्थितियों को दर्शाया गया। तो मतलब उन्होंने ज्ञान का मार्ग लोगों को, जैसे अभी आप सुनते होंगे कि भाई सेक्स एजुकेशन जरूरी है, बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हुआ है क्योंकि उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया नहीं गया। तो उस समय के राजाओं ने उसके लिए प्रचारित प्रसारित किया, तो वो चंदेल शासक थे, और उसी को अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या है, खजुराहो मंदिर बनवाए थे। छत्तीसगढ़ में दोस्त दंतेश्वरी मंदिर है। कितने दांत होते हैं? 32। किसी किसी के 36 भी होते हैं क्या? बोले नहीं भैया, छत्तीसवरी आपका दंतेश्वरी दांत। माँ बमलेश्वरी, ऐश्वरी नाम के मंदिर है यहाँ पर, माँ बमलेश्वरी। कई बार एसएससी ने पूछे माँ बमलेश्वरी टेम्पल को, तो क्या बोलेंगे? दंतेश्वरी हो गए आपका, फिर चंद्रहासिनी हो गए, और ये माँ बमलेश्वरी टेम्पल हो गया, छत्तीसगढ़ में। झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर क्या है? ये भैया एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग बताए थे, यस और नो? ज्योतिर्लिंग है। नौलखा टेम्पल है। हल्दी घाटी का मंदिर बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एक बार तो आपका आया था कहाँ पर? मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा गया था हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पर, और ऑप्शन में रखा गया हरियाणा भी। तो हरियाणा भी रखा गया, तो फिर क्या होगा? तो बच्चे हल्दी घाटी को क्या समझते हैं? ऐसे हरियाणा की तरफ ही होगा, लेकिन हल्दी घाटी का मंदिर कहाँ पर है? झारखंड में है। उग्र तारा टेम्पल झारखंड में है, झारखंड में है। यहाँ से हमारे साउथ के टेम्पल शुरू होते हैं। तो साउथ के टेम्पल एक क्लास में पढ़ेंगे अलग से, नेक्स्ट क्लास में।
आज हमने नॉर्थ के जो टेम्पल आपके सामने प्रदर्शित किए हैं उनको एक बार पढ़ना है। कितने मैंने धाम बताए आपको? 4। ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग आपको बताए। और ऐसे ही हमारे जो भारत में चर्चित मंदिरों में आते 51 शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ जानते हो ना? भगवान शिव की पत्नी कौन थी? तो आप कहेंगे माँ सती थी। तो उनके पिता ने एक बार यज्ञ में नहीं बुलाया भगवान शिव को। उन्होंने क्यों नहीं बुलाया था भगवान शिव को? राजा दक्ष ने। उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया था, एक बार सभा में भगवान शिव उनके सामने खड़े नहीं हुए, तो वो भी थोड़ी सी ईर्ष्या उनसे कर गए। लेकिन जब माँ सती को पता चला मेरे पति यानी भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया है, तो कहते हैं कि जो जो यज्ञ उन्होंने आयोजित किया हुआ था जिसमें निमंत्रण उनको नहीं दिया गया भगवान शिव को, तो वो उसमें जा कूदी। भगवान शिव को जैसे ही पता चला तो वो उनके शरीर को लेकर के सारे में घूमे। तो कहीं पर कहते हैं उनके कुंडल गिरे, कहीं पर उनके हाथ की उंगलियां गिरी उनके जले शरीर से, कहीं पर उनके सिर का मुकुट गिरा। तो वो 51 जगह हैं कुल, वहाँ पर 51 शक्तिपीठ हैं। तो ये धारणाएं हैं सब, है ना, जो बनाई गई हैं या लिखी गई हैं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि भाई हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। और बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि कहता हूँ ना मैं आपसे, आस्था से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती, है ना। आस्था में तो व्यक्ति सब कुछ करता है, और जो अनास्थावान होता है वो कुछ भी नहीं करता। तो व्यक्ति का अपने निजी जीवन के चुनाव हैं, वह कैसा होता है, आस्तिक होता है, नास्तिक होता है, जैसा भी हो चाहे। ठीक है। वो आपके निजी चुनाव हैं। तो यहाँ से साउथ के टेम्पल पढ़ेंगे और अच्छे से होली को सेलिब्रेट करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब क्लासेस आपकी फेस्टिवल के बाद में होंगी, क्योंकि दोस्त स्टाफ सारा चला जाएगा आज ही। है ना, दरअसल में भेजने की बात तो कल थी, लेकिन आज सब लोगों ने बोला जी हमें तो जान, बहुत बहुत दूर के लोग भी हैं स्टाफ में, मान के चलो कुछ बिहार के बच्चे हैं, कुछ कहीं जाएंगे आपका, कोई झारखंड जाएगा, कोई आपका यूपी में जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा आज ही जाने दो, और फिर आपका, आप जानते ही हैं कि भाई सेलिब्रेशन को, होली आपका साल में आती है कभी कभार, तो आपको भी अच्छे से मनानी चाहिए। ठीक है। फिर फ्रेश एनर्जी के साथ में वापस आना, सबको होली मनाने दो अच्छे से, और एकदम बैलेंस रखना चीज़ों को। ठीक है। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। हैप्पी होली इन एडवांस। ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। टेक केयर।